नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल वार्डन की सेफ स्कोर हम क्या लेके चले कि जिसमें हमारी एक सीट क्लियर हो जाए। टीयर 1 में कितना स्कोर हम लेके चले कि जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग अलग चैनल पे अलग अलग आपको स्कोर बताए जा रहे हैं, आपको गलत जानकारी दी जा रही है, मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो चैनल है कभी आपको मिसगाइड नहीं करता है, कभी आपको गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हम बेहतर तरीका बताते हैं और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराते हैं। तो आज हम पूरा बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर लेके चले कि हमारी एग्जिट पक्की हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर हम आपकी जानकारी में बता दें तो हमने एक वीडियो बनाया था हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग, जिसमें आपको हमने पूरा कंपटीशन का लेवल बताया था कि कैसे 2 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं और कैसे आपका कंपटीशन का लेवल होने वाला है और किन किन तरीकों से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। हमने सब कुछ उसमें बताया है। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की टीयर 1 की, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जीके, रीजनिंग, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज रहने वाला है। जीके जो है आपका आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग आएगा आपका 15 नंबर का, आईसीटी आएगा आपका 15 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का और लैंग्वेज आपका 30 नंबर का। ये पूरा पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर हम इसमें बढ़िया सेफ स्कोर क्या लेके चले। तो देखिए, जो अच्छे चैनल हैं, जो जिनकी मतलब अच्छे खासे फॉलोवर हैं, संख्या है, तो वो लोग आपको क्या वहां पे सजेस्ट कर रहे हैं। मैं सुनता हूं, मैं सबको देखता हूं। वो लोग आपको 65 नंबर का कोई सजेस्ट कर रहा है, आपको कोई आपको 70 नंबर का सजेस्ट कर रहा है, कोई आपको 75 नंबर का सजेस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, उनकी बातों पे बिलीव मत कीजिएगा। 65, 70, 75 से कोई आपका लेना देना नहीं है इस 100 नंबर के कट ऑफ में, क्योंकि आप अपना खुद यहां स्वयं अपना बुद्धि लगाइए कि ये जो पूरा जो पेपर है 100 नंबर का है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा आए हैं। इस बार करीब 2 लाख के आसपास फॉर्म पड़ चुके हैं। अभी पता नहीं कितने फॉर्म और पड़े होंगे, क्योंकि जो डाटा हमने दिया था वो 22 तारीख तक का डाटा था। उसके बाद और भी फॉर्म पड़े हैं। तो आप बताइए कि आप इसमें 65, 70 या 75 का अगर आप सोच के चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। क्यों खराब होने वाला है, पहले आप इस बात को समझिए। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है, मैं आपको कोई चीज मैं बता रहा हूं तो उसकी मैं लिमिट आपको कम करके ऑटोमेटिक बताऊंगा, तो आपका माइंड वहां पे खुद सेटअप हो जाएगा कि हमको इसी के आसपास चलना है। और जब आप उस पर जब फोकस करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो क्या होगा, पेपर खराब हो जाएगा, आप नीचे आ जाएंगे। जब आपको अगला इंसान यहाँ 75 का बोल रहा है या 70 का बोल रहा है तो आप अपनी लिमिट 70 बनाएंगे। जब 70 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आप 60 पे चले जाएंगे। जब 65 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आप 55 पे चले जाएंगे। जब 75 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है 65 पे चले जाएंगे, है ना। तो लिमिट हमेशा अपर की बनानी चाहिए, लोअर की नहीं बनानी चाहिए। और मैंने क्या बोला था कि इस बार फॉर्म ज्यादा पड़े हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर अपना लेके चलना है। आप क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं अभी से कट ऑफ के लिए कि हम कट ऑफ सर हम इतना नंबर लेके आएंगे, इतना हम तैयार करेंगे। अभी से आप इतना कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने आप को निगेटिव में ले जा रहे हैं। तो ये सब बातें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए वो बड़े चैनल हैं, उनका काम है कि एक लिमिट सेट करके दे देना और उस लिमिट पे बच्चा काम करता है, फिर बाद में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, वो पैसा वगैरह लेके आपका जो है कोर्स वगैरह बेच के साइड हो जाते हैं। लेकिन हमारा चैनल ऐसा काम नहीं करेगा, आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देगा। हमारा काम है आपका बनाना। अगर हम आपका कुछ बना भी नहीं सकते हैं तो आपका हम कुछ बिगाड़ेंगे भी नहीं, इतना इस बात की हम श्योरिटी दे रहे हैं आपको। जो है अगर हम कट ऑफ के बारे में बात बता दें तो कट ऑफ आपको मैं यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करके दे रहा हूं। कट ऑफ आप अपना यहाँ पे 82 से 85 के बीच में आपको लेके चलना है। मतलब हर हाल में आपको 82 से 85 का कट ऑफ लेके चलना है अपने लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए। और इतना माइंड मेकअप करके चलना है कि अगर मैं 100 नंबर का क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं तो इतना नंबर हमको उठाना है। अब ये बात छोड़ दो कि निगेटिव मार्किंग है, सर निगेटिव मार्किंग है तो कैसे इतना नंबर जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा।
ये डिस्कशन का समय नहीं है, ये सोचने का समय नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि हमको अपना काम करना है, और जब हम अपना बेटर में बेटर करेंगे तब हम, हाँ ये है कि हम कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे। अगर हम 82 या 85 की लिमिट सेट करेंगे तो मुझे भी मालूम है कि 82 आपका नहीं आएगा, 85 भी आपका नहीं आएगा, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि हाँ 75 या 77 आपका आ जाएगा। और जब इतना नंबर आ जाएगा आपका तो आप ऑटोमेटिक जो है टियर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। तो बेटा लिमिट हमेशा आपको अपर की रखनी है, लोअर की नहीं रखनी है। जो लोग आपको लोअर की लिमिट सजेस्ट कर रहे हैं वो बहुत गंदा काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। बच्चे का मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। तो आपको अपनी लिमिट अपर की सेट करनी है और अपर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आप अभी से लोअर सोच लेंगे तो ऑटोमेटिक आप और लोअर में चल जाएंगे। तो ये काम नहीं करना है हमें यहाँ पे 82 से 85 का टारगेट लेके चलना है। और इसमें बहुत बच्चों का भी, एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर जीके में बहुत बड़ा है, हम सोच रहे हैं सर जीके पूरा सेक्शन छोड़ दें। नहीं भैया, आप जीके क्यों छोड़ देंगे ये बताइए। इसमें 10 नंबर है, अगर आप जीके पूरा सेक्शन छोड़ देंगे और आप ये सोच रहे हैं कि अरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो मैं जीके में लगा ले जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। एक भी हो सकते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन ना लगा पाए। तो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी सेक्शन को हमें छोड़ना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ना हमें जीके छोड़ना है, ना रीजनिंग छोड़ना है, ना आईसीटी छोड़ना है, ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड छोड़ना है, ना लैंग्वेज छोड़ना है। सब सेक्शन हमको बराबर लेके चलना है और सब में बराबर तरीके से हमें तैयारी करना है। बात सही है कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है आपका एग्जाम डेट नजदीक आते जा रहा है, लेकिन इसमें आपको अपने माइंड में सेटअप बना के चलना पड़ेगा और उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इस बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूं कि जिस दिन अगर आप पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे, अच्छे से सवाल को लगाना चालू कर देंगे, उस दिन आपका अच्छा होगा। और अगर आप निगेटिव सोचना चालू कर देंगे, नहीं मुझे नहीं आता है, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, ये है वो है, उसी दिन से आपका रिजल्ट यहाँ पे खराब होना चालू हो जाएगा। और इस एग्जाम में इसलिए भी आपको लगना है कि 3 साल बाद आपको मौका आया है, इसके बाद पता नहीं मौका आएगा कि नहीं आएगा। ये 3 साल बाद ये मौका आया है, इसके बाद भी मौका आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी चीज दोस्तों, आप जान ही रहे कि जिस तरह से बेरोजगारी की मार बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, अगली बार पता नहीं आप कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। तो आपने 1000-2000 रुपए का फॉर्म भरा है तो उसको लाइटली मत लीजिए प्लीज। मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा, हार्डली उस पर वर्क कीजिए, काम कीजिए, आपका निश्चित तौर पे जो है एक सीट निकल जाएगा। अगर आपको तैयारी में दिक्कत आ रही है, आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या कई तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, या अगर आप जॉब करते हैं कि सर मैं साइड में जॉब भी करता हूं, प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाता हूं, किस तरीके से करूं, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हमारी सीट निकल जाए, तो आपके लिए हम बता दें कि हम एक बैच चला रहे हैं और वो बैच जो है रैपिड टेस्ट सीरीज का बैच है। एक बैच हमारा चल रहा है टियर 1 का और एक बैच हमारा चल रहा है टियर 2 का। हॉस्टल वार्डन वाले बच्चों के लिए हमारा 2 बैच चल रहा है, एक टियर 1 का चल रहा है, एक टियर 2 का चल रहा है। टियर 1 के बैच में ये पूरा जितना आप सिलेबस देख रहे हैं ये कंप्लीट आपका यहाँ पे कवर अप कराया जाएगा। सब कुछ आपको डिटेल में जो है बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा और इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को लगवाएंगे जिनकी 90% प्रोबेबिलिटी होगी आपके एग्जाम में आने की। अभी हमारा टारगेट ये है कि आपके एग्जाम में हार्डली 40 दिन बचे हुए हैं, तो इन 40 दिनों को हम टारगेट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रैपिड टेस्ट सीरीज को करा रहे हैं। ये रैपिड टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर डे चलती है, उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को बताया जाता है जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 90% है आपके एग्जाम में। अगर आप कहीं वर्किंग करते हैं, कहीं अगर आप काम वाले हैं या फिर कहीं आप अलग से साइड में पढ़ाई करते हैं, आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये टेस्ट सीरीज समझ लीजिए कि आपके लिए अमृत के समान होगी। इसमें वही चीजें आपको करवाई जाएंगी जो आपके आगामी एग्जाम में पूछी जाएंगी। और इस बात की मैं श्योरिटी कर रहा हूं कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज अगर आप लगा लेंगे तो कोई भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम इतना बैकअप लेके चल रहे हैं, उसमें इतने क्वेश्चंस का बैकअप लेके चलना है कि जिस दिन हम एग्जाम देने जाएंगे उस दिन हमको वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा, कभी खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। बस इतना है कि हम अपना वहां पे टियर 1 क्लियर करके आएंगे। अगर आप ये टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं टियर 1 का, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो करके और पेमेंट करते हुए, इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करते हुए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ टियर 2 का भी बैच चलाया जा रहा है।
टीयर 2 के बैच की अगर हम खासियत बता दें, ये बैच आपको अभी से कराया जा रहा है क्योंकि हॉस्टल वार्डन में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं और टीयर 2 का जो अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न, तो ये आपका सिलेक्शन का पेपर है, यानी कि ये आपका स्क्रीनिंग का पेपर है, ये आपका सिलेक्शन का पेपर है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपको लिखित रूप से आंसर देना है, क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। तो इसमें हम अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपको मेंस का पेपर कैसे लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इफेक्टिव आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं और डायग्रामेटिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर हैं पास्को एक्ट के, चाइल्ड लेबर एक्ट के, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। एक पूरा आपको आइडिया दिया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपको वहां पे क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे टीयर 2 की, तो ये मान के चलिए कि आपको टीयर 1 के बाद टीयर 2 के लिए बस रिवीजन करना होगा, उधर आपको पढ़ना नहीं होगा। और ये आपका सिलेक्शन का पेपर है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीयर 2 का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करते हुए, पेमेंट करते हुए आप टीयर 2 का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, स्टडी विद सुशील सर आपके लिए काम करता है, विद्यार्थियों के लिए काम करता है। जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं वो सही बताई जाती है, एथेंटिक बताई जाती है। कभी भी बच्चों के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, उनके इमोशन के साथ नहीं खेलते हैं, उनके साथ हम गलत काम नहीं करते हैं। जो भी चीजें हैं हमारे चैनल से सही न्यूज दी जाती है, आपका पूरा मदद किया जाता है, पूरा साथ दिया जाता है और आपके सपनों को साकार किया जाता है। अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया है, आप कट ऑफ की लिमिट वही सेट करके चलिएगा, तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और ये बात सर की याद रखिएगा कि हाँ, सर ने बोला था और हमको यही सेटअप लेके चलना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी अगर आप अन्य कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।